क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्ज़ाम 2026 का आपका जो हिंदी का पेपर है, यह पेपर आपका 14 मार्च के दिन होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। 14 मार्च के दिन एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, तो भरोसा रखें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है क्षेत्र का तद्भव है, तो क्षेत्र का तद्भव क्या है? खेत है। दूसरा है बायोडाटा की परिभाषा होनी चाहिए, तो सरल एवं सीधी होनी चाहिए। तीसरा है चिराग गैसर नहीं है, तो हर घर को चिराग गैसर नहीं है। चौथा है गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो ये दुकानदार हैं। पांचवा है मधुबानी चित्रकला किस प्रांत की है? तो मिथिला की है। और अगला आपका इसमें रहेगा करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसी आवत जात ते शिल्पत पढ़त निशान पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें दृष्टांत आपका अलंकार है। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है मीराबाई के साहित्य की भाषा रेड्डेस है, तो राजस्थानी है। दूसरा है संचारी भाव की संख्या रेड्डेस होती है, तो 33। तीसरा है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी रेड्डेस है, तो पालर पानी। चौथा है दुष्यंत कुमार के अनुसार रेड्डेस धूप लगती है, तो दरख्तों के साई में धूप लगती है। पांचवा है वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता रेड्डेस वाक्य है, तो संकेतवाचक वाक्य है। छठा है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रियाओं को रेड्डेस कहते हैं, तो फीडबैक किसको कहते हैं। और देखिए आपको हम ऐप पर स्पेशल पीडीएफ दे रहे हैं, मात्र 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो यदि आप ऐप से स्पेशल पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, चेक करें किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन ले और स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। स्पेशल पीडीएफ का मतलब है कि 100% श्योर आने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगला आपका है सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो असत्य है क्योंकि उसे राजभाषा कहते हैं। दूसरा है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो असत्य है, सोटा छंद बनता है। तीसरा है कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो सत्य है। चौथा है मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, तो सत्य है। और पांचवा 5 समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो सत्य है। और जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो असत्य है क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। चौथा आपका प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो पहली है कविता का गांधी, इसकी जोड़ी है भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है संतन ढिंग बैठी बैठी, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पूर्णरूक्ति प्रकाश। तीसरा है शेखर जोशी, तो इसका रहेगा गलता लोहा। चौथा है हाथ मलना, तो हाथ मलने की रहेगी पश्चाताप करना। और भरतनाट्यम की जोड़ी आपकी रहेगी तमिलनाडु। और छठी है अनुस्मारक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी स्मरण पत्र। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 5वां प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए। तो विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। दूसरा है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। तो बाल मुकुंद गुप्त। तीसरा है रामरक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो पैरों में पंख बांधकर। चौथा है चंपारण क्या छुपा देती हैं? तो चंपा कवि के कलम ये छुपा देती हैं। पांचवा है ओज गुण में कौन सा रस आते हैं? कोई 2 लिखना है, तो वीर रस और रौद्र रस। छठा है जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो सेक्रेटेरिएट के लोन में गिरा था ये। तो अच्छे से कंप्लीट आप करिएगा पूरे प्रश्नों को। आपका छठा प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? और नई कविता की विशेषता लिखनी है। सातवां है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? तो देखिए ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। और इसमें जो मिस प्रिंट है ये इसी के कारण है कि देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर कंप्लीट करें आप। और कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? 8वें में काव्य गुण की परिभाषा देते हुए इनके नाम लिखिए। और हिंदी के 2 खंड काव्यों में उनके रचनाकारों के नाम लिखना है।
9वें में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और उदाहरण अलंकार को उदाहरण देकर समझाना है। 10वें में नाटक और एकांकी में अंतर करना है और रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र का नाम आपको इसमें बताना है। यहाँ से आपका 11वें रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है लिखिए। 8वें में भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। 12वां चरित्र सबसे बड़ा धन है विषय पर भाव विस्तार करके लिखना है और पुस्तकों की दुकान पर एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। 13वें में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके आपको लिखना है। पहला, मेरे जीवन का उद्देश्य समाज सेवा है, मिश्र वाक्य में बदलना है। और दूसरा कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, सरल वाक्य में बनाना है। और रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये प्रश्नवाचक में बदलना है और यहाँ से शुद्ध करके लिखना है आपको। 14वें में कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है और बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी। और यहाँ से 15वां पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए। और 16वें में कबीरदास अथवा दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका जो प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त अथवा कृष्णचंद दर का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वें में निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है और पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद आपको करना है। 19वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यह आपका अपठित गद्यांश है, ये यहाँ से इसका अथवा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 20वां निम्नलिखित गद्यांश का भाव, वार्त, संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित आपको लिखना है और ये यहाँ से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास वो भी कंप्लीट कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। 22वां है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। और 8वें में अपनी माताजी को पत्र लिखिए जिसमें उनकी कुशल क्षेम पूछिए तथा परीक्षा की तैयारी में और परीक्षा काल में किस प्रकार का हल है इसकी जानकारी प्राप्त करें। और 23वें में निबंध करना है रूपरेखा सहित। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न मैंने आपको 14 मार्च के लिए बताए हैं। भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें, इसी में से आपका पेपर रहेगा। आप केवल कंप्लीट अच्छे से कर लें इनको।